सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है। उन्हें इस महीने प्रमोशन मिलेगा या विद्यार्थियों को मिलेगी सफलता। आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा और आपको स्वास्थ्य के संबंध में क्या विशेष सावधानी रखनी होगी, इस विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली के ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि आखिर सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए अक्टूबर के महीने में गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो देखिए, आपके गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में विराजमान है। वहीं शनिदेव अपनी ही राशि में 7वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु 8वें भाव में और मंगल महाराज आपके गोचर कुंडली के 11 भाव में विराजमान है। सूर्य बुध के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और यह योग आपके गोचर कुंडली के 2वें भाव में बन रहा है। वहीं शुक्र आपके गोचर कुंडली के 3 भाव में विराजमान है। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि कैरियर, आर्थिक, स्वास्थ्य, प्रेम और वैवाहिक जीवन अक्टूबर के महीने में कैसा रहेगा। तो सबसे पहले कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना क्या कुछ खास लेकर आया है। देखिए, शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके गोचर कुंडली के 3 भाव में रहेंगे और 13 अक्टूबर से आपके 4th भाव में आकर 10वें भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे। और जब हम कैरियर की बात करते हैं तो किसी की भी कुंडली के 10वें भाव को ही देखा जाता है। और ग्रहों की इस स्थिति के आधार पर यह आप समझ सकते हैं कि आपके नौकरी में आपकी जो स्थिति रहने वाली है वो अत्यंत ही उत्तम रहने वाली है। आपके आसपास का माहौल बहुत ही बढ़िया रहेगा। 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान हैं और इससे आपके आसपास के लोग आपको सहयोग देंगे। आपके सहकर्मी का सहयोग भी आपके काम में आपको दिखाई देगा और इसकी वजह से आपका प्रदर्शन अत्यंत ही उत्तम रहेगा। देखिए, 9 अक्टूबर से 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे, जिससे आपको और अधिक मेहनत करनी होगी और आपके निर्णय आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। आप निर्णय को जांच कर ही कोई डिसीजन लें और अपने निर्णय पर अंतिम रूप से मुहर लगाएं। हालांकि इससे आपको यह लाभ होगा कि आपके काम में और अधिक सुधार देखने को आपको मिलेगा और इसकी वजह से आपको प्रशंसा भी प्राप्त होगी। देखिए, इस महीने आपको प्रमोशन मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके साथ ही आपके पेमेंट में भी वृद्धि हो सकती है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके लिए यह महीना और अधिक लाभदायक साबित होगा। देखिए, शनि महाराज पूरे महीने वक्री अवस्था में 7वें भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको आपकी नौकरी में एक अच्छा मुकाम प्रदान करने में मददगार रहेंगे। देखिए, अगर आप नौकरी नहीं करते हैं, व्यापार करते हैं, तो फिर आपको कुछ अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि आपको अपने अधीन काम करने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी आपको शनिदेव के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। देखिए, व्यापार में इस महीने आपको धीरे धीरे उन्नति मिलेगी, लेकिन ये जो उन्नति होगी धीरे परंतु पक्के तौर पे होगी। व्यापार आपका सही दिशा में उन्नति करेगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना आपके लिए कुछ खास क्या लेकर आया है। देखिए, आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने उत्तम रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 2 भाव पर रहेगी। यहाँ पर केतु उपस्थित रहेंगे। इसकी वजह से आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में इन स्थितियों में आपको कुछ कमी दिखाई देगी। मंगल 20 अक्टूबर से द्वादश भाव में जाकर आपके खर्चे और बढ़ा देंगे। उधर राहु पूरे महीने 8वें भाव में रहकर आपको अननेसेसरी की यात्राएं करवाएंगे और आपके जेब से पैसे खर्च करवाएंगे। इसलिए आपको कोई बड़ी चुनौती तो नहीं महसूस होगी, परंतु आपका आमदनी ठीक रहेगा और आप हर संभव बचत करने की कोशिश करेंगे और काफी हद तक बचत करने में कामयाब भी रहेंगे। देखिए, आपको बस यात्रा के दौरान फिजूल खर्चों से बचना चाहिए, तभी आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और आप धन को बचा भी पाएंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना सिंह राशि वाले के लिए कैसा रहेगा। देखिए, सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में आपके 2 भाव में बुध और केतु के साथ विराजमान रहेंगे और 8वें भाव में राहु महाराज, 10वें भाव में बैठे बृहस्पति और 11 में बैठे मंगल की पूर्ण दृष्टि उन पर रहेगी और इसकी वजह से स्वास्थ्य समस्याएं
आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। आपको आंखों से संबंधित समस्या या पेट से संबंधित बीमारी परेशान कर सकती है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य तुला राशि में आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, तब इन समस्याओं में थोड़ी कमी आएगी और बुध भी यहाँ से निकल जाएंगे, तब स्थितियाँ काफ़ी हद तक आपके नियंत्रण में रह सकती है। हालांकि मंगल के द्वादश भाव में चले जाने से आपको ब्लड से रिलेटेड समस्या यानी कोई इन्फेक्शन, अनियमित रक्तचाप और किसी तरह की चोट लगने की भी समस्या यदा कदा आपको परेशान कर सकती है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अच्छा भोजन करें और अपनी तंदुरुस्ती के लिए स्वास्थ्य पर नज़र बनाए रखें और जहां तक संभव हो के समय 20 मिनट कम से कम योग या एक्सरसाइज कर लिया करें। अब आइए मैं आपको बताऊं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है। देखिए, मंगल महाराज की दृष्टि महीने की शुरुआत से ही आपके पंचम भाव पर रहेगी और इसकी वजह से आपके रिश्ते में यह महीने थोड़ा तनाव दिखाई देगा। आप कुछ ऐसी बातें देखिए, आप अपने पार्टनर से कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जो कि उनके दिल को चुभ सकता है। आपके कड़वे वचन से या फिर आप कोई ऐसी शब्द रचना कर सकते हैं जो उन्हें अच्छे से समझ में ना आए और इसी से स्थिति खराब हो जाए। इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए उनसे कम बातचीत करें और जितना भी बात करें साफ और स्पष्ट बोलें। देखिए, तभी कोई भी बात का बतंगड़ नहीं बनेगा, अन्यथा आप वाद विवाद में इस महीने परेशान रहेंगे और आपका रिश्ता ठीक ठाक चलता रहेगा। देखिए, पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति 9 अक्टूबर से बकरी हो रहे हैं और यह समय कुछ हद तक आपको सफलता देगा, आपके प्रेम जीवन को नयापन दे सकता है। देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो आपको वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस महीने प्रयास करने होंगे। देखिए, 20 अक्टूबर से मंगल द्वादश भाव में जाकर अपनी अष्टम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे और आपके रिश्ते को, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या प्रदान कर सकते हैं और उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन भी बढ़ा सकते हैं। इससे आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। उधर राहु महाराज अष्टम भाव में पूरे महीने रहने वाले हैं और महीने की शुरुआत से ही सूर्य बुध केतु दूसरे भाव में रहकर राहु पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके परिवार और आपके ससुराल के लोगों के बीच कुछ स्थिति थोड़ी विवादास्पद हो सकती है, वाद विवाद बढ़ सकता है। इसलिए आप अपनी समझदारी से काम करें और समझदारी दिखाते हुए मामले को शांत करने का प्रयास करें, तभी आपका वैवाहिक जीवन इस महीने ठीक ठाक चलेगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं जिससे कि यह महीने को आप अत्यंत ही सुखद और भाग्यशाली बना सकते हैं। देखिए, प्रत्येक वीरवार आपको मंदिर में केला का दान अवश्य करना चाहिए। आपको अपने गले में अगर संभव हो तो एक सोने का चेन अवश्य पहने और अगर संभव नहीं है तब आप लाल रंग के धागे को रविवार के दिन, देखिए यदि ऐसा संभव नहीं है तब आप रविवार के दिन प्रातः 8 बजे से पूर्व लाल रंग का धागा अवश्य धारण करें। देखिए, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और यह अत्यंत ही सर्वोत्तम होगा यदि आप मंगलवार के दिन किसी मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने माता पिता का आशीर्वाद रोज सुबह सुबह अवश्य लिया करें। धन्यवाद।